हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग आज वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को देखते हैं। इससे पहले थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं वृत्त क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी एक फिक्स बिंदु से, फिक्स पॉइंट से, ठीक है, समान दूरी पर स्थित असंख्य बिंदुओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। ये क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट है ना। ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह। तो ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। और फिक्स बिंदु से क्या है? ये सेम डिस्टेंस पर है सारे के सारे। कितने कैसा डिस्टेंस पे? सेम डिस्टेंस पे। तो परिभाषा तो हम बता दिए वृत्त का क्या होता है। ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर स्थित बहुत सारे यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट, अनंत बिंदुओं के समूह को से बनी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, या बनी आकृति को क्या बोलते हैं? हम लोग वृत्त बोलते हैं। ठीक है, एक चीज जान गए। दूसरा चीज क्या जाने? जब यदि ये वृत्त है तो इसमें क्या होगा? कहीं ना कहीं एक फिक्स पॉइंट होगा, उसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्र यानी कि सेंटर बोलते हैं। ठीक है, जनरली इसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, ओ से, पी से, मर्जी अपनी है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया केंद्र की बात। आगे यदि वृत्त में और चीज़ों के बारे में जाने तो इसमें जो केंद्र होता है, केंद्र से बाहरी वाला जो ये बाउंड्री है, बाउंड्री के दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या यानी आर। ठीक है, यानी ये क्या होता है? त्रिज्या यानी कि रेडियस। इसको हम लोग रेडियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये चीज ये भी हो सकता है, केंद्र कितना हो सकता है वृत्त में? तो केंद्र तो एक ही होगा। केंद्र कितना होगा? नंबर ऑफ सेंटर कितने होने हैं? एक होंगे। लेकिन रेडियस कितना होगा? रेडियस अनंत होगा। रेडियस की संख्या कितनी होगी? अनंत होगा। तो ये त्रिज्या की संख्या कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। समझ में आ गया? त्रिज्या की संख्या कोई पूछे तो अनंत, लेकिन केंद्र की संख्या पूछे तो केंद्र की संख्या केवल और केवल एक ही होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ तक तो ठीक है। टोटल कितने केंद्र होंगे एक वृत्त में? तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर होगा, केंद्र की संख्या एक होगी, लेकिन त्रिज्या कितनी होगी? असंख्य होगा। क्योंकि केंद्र में एक बिंदु है, बाउंड्री पे यानी परिधि जो है उसमें असंख्य बिंदु है, तो केंद्र पे त्रिज्या कितने बन जाएंगे? असंख्य बन सकते हैं। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और वृत्त का पिक्चर बनाते हैं, यानी सर्कल का। ठीक है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाला रेखा जो कि वृत्त के दोनों अंतिम छोरों को टच करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये केंद्र है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? केंद्र से होते हुए कहाँ टच करता है? वृत्त के परिधि को स्पर्श करता है ना। तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ये कहलाता है हमारा व्यास। ये क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। व्यास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। व्यास को डायमीटर बोलते हैं। तो ये चीजें, तो ये भी हो गया व्यास। तो व्यास कितने होंगे? तो ये चीज हम बोल सकते हैं, कुल व्यास की संख्या कितने हो सकते हैं? यह भी अनंत हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे बिंदु हैं। ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से यदि कर सकते हैं तो ऐसे भी हो सकता है, या फिर बहुत सारे होंगे व्यास। तो हमारे लिए ये चीज़ है। तो व्यास की कुल संख्या कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती थी। यहाँ तक भी कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है।
अब आते हैं अगला फिगर में। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि एक तो ये व्यास हो गया है ना, एक और लाइन खींच दे जो कि केंद्र से न जाए, एक और लाइन खींच दे। इस तरह से बहुत सारा लाइन जब खींच देते हैं हम लोग, लेकिन ये क्या होना चाहिए, परिधि के दो बिंदुओं को टच करना चाहिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, तो व्यास भी क्या कर रहा है, परिधि को दो बिंदु पर टच कर रहा है ना, दो बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, एक इधर से एक इधर से। उसी तरह से यहाँ भी क्या कर रहा है, दो बिंदुओं पर ये टच कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। ठीक है, क्या बोलेंगे, जीवा यानी कि कोड बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी क्या बोलोगे, तब तो बोलोगे यह भी तो क्या करता है, परिधि के दो बिंदुओं को क्या करता है, स्पर्श करता है, बिंदुओं को स्पर्श करता है, या फिर अंत बिंदु है ना, दो बिंदुओं को स्पर्श करता है। तो यहाँ तक तो ठीक है। तब सवाल ये उठेगा कि भैया ये दोनों में अंतर क्या हो गया, फिर ये भी तो करता है और ये भी करता है ना, दोनों चीज में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन तो है कहीं ना कहीं। यह भी क्या कर रहा है, तो ये जो व्यास है यह जीवा हो सकता है। ठीक है, इसमें ये सारे व्यास है नहीं। हाँ, तब दो चीजें बनती है इस दोनों प्रश्न से। यहाँ पर दो पॉइंट बनेंगे। क्या क्या पॉइंट बनने वाले हैं, नंबर एक, जीवा व्यास हो सकता है। हाँ, सही या गलत, जीवा व्यास हो सकता है, सही बात है। दूसरा क्वेश्चन, सभी जीवा व्यास होते हैं। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा है ना, क्योंकि सभी जीवा तो व्यास नहीं होते हैं। जीवा व्यास हो सकता है, ये बात सही है, जीवा व्यास हो सकता है क्या, तो हाँ एक ठो तो है, लेकिन ये वाला चीज गलत हो जाएगा है ना। तीसरा, व्यास को जीवा यानी कि कोड कहते हैं, कह सकते हैं, तो यह भी सही है ना। हमारे पास तीन कंडीशन आए इन दोनों को देखते हुए। ठीक है, कि जीवा जो है व्यास हो सकता है, सभी जीवा व्यास होते हैं, ये बातें गलत हो जाएंगी क्योंकि सभी जीवा व्यास है नहीं। व्यास किसको बोलते हैं, तो व्यास जो है हमेशा, यह जो व्यास है यह कहाँ से जाता है, केंद्र से होते हुए ही जाएगा। समझ में आ गया, ये व्यास क्या होगा, हमेशा केंद्र से होकर के ही जाएगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग। थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक टर्म आता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, नंबरिंग यदि दे दें तो नंबर 1 पिक्चर हमारा था, नंबर 2 था ये, नंबर 3, 4, यहाँ 5। ठीक है, समझने के लिए समझ जाओगे। चलो 6 में, 6 नंबर की बात करें, एक और सर्कल बनाते हैं हम लोग। अब बचा क्या हमारे पास, ये क्या हमारा सर्कल हो गया, सर्कल यानी कि वृत्त हो गया। उदाहरण के लिए चलो इसका एग्जाम्पल कुछ ले लें दैनिक जीवन में। ठीक है, दैनिक जीवन में क्या क्या है, इसके आकार का, इस आकृति का बता दो। इस आकृति का जो है दैनिक जीवन में क्या क्या सामान है, जैसे कि दिया हुआ है चूड़ी, चूड़ी है ना, ये भी हो जाएगा। और कुछ बता दो, केक, केक वृत्ताकार होता है। हाँ, तो केक। और कुछ होता है क्या, पापड़ और इत्यादि, ये सब देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा उदाहरण के लिए। तो ये तो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अगला टर्म वृत्त का। क्या चीज, क्षेत्रफल और परिमाप। तो कुछ खास नहीं है, सिंपल है। क्षेत्रफल हम बता चुके हैं,
घेरा हुआ क्षेत्र किसी वस्तु के द्वारा, है ना, किसी वस्तु के द्वारा कवर किया हुआ, कवर यानी कि घेरा हुआ, ठीक है, घेरा हुआ क्षेत्र, ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। इसलिए लिख देते हैं ताकि पता चले कि क्षेत्रफल होता है क्या है, कोई पूछ दिया तो। किसी वस्तु के द्वारा कवर किया हुआ या घेरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। और परिमाप क्या कहलाता है कि लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब समझ गया होगा कि जो है ना बाउंड्री की लंबाई, परिमाप उसी को बोलते हैं। चूंकि वृत्त है तो वृत्त के बाउंड्री का सिर्फ परिमाप पूछ दे तो हम बता देंगे लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। अब सिंपल सा बात है, अब आते हैं हम लोग कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त यानी कि इसको हम लोग सर्किल बोलते हैं, ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ सर्किल, CIRCLE, ठीक है, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल, जो भी बोलो, ठीक है। क्या निकालते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर निकालते हैं, यही करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का। यानी फिगर बनाना चाहें तो हम लोग एक फिगर बनाते हैं वृत्त का, ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब हो गया इसके अंदर में जो ये क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये कितना एरिया है, कितना जगह है, ये कवर किया हुआ, घेरा हुआ, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, क्षेत्रफल बोलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर 2-3 चीज दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है ना। पाई के लिए हम लोग लेने वाले यहाँ पर 22/7 लेंगे, ठीक है, या फिर 3.14 आता है। जब भाग दोगे तो 7×3 21, 1 शेष बचेगा, 7 इकाई 7, 3 बचा, फिर 7 चौके 28, तो मोटा मोटी हम इतना ले सकते हैं, ठीक है। या तो ये या तो ये, तो क्वेश्चन में से हिंट्स भी दिया रहता है कि यहाँ तुमको यूज कौन सा करना है, नहीं तो 22/7 यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, एकदम ध्यान में रखेंगे, आर स्क्वायर है, ऐसे भी याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, इकाई मीटर स्क्वायर होता है, तो इसलिए भी हमको ये ध्यान में रखना है। इसका जो आंसर आएगा, यदि मीटर में त्रिज्या है तो मीटर स्क्वायर आंसर में आएगा, फिर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक ना। कुछ बच्चों को याद नहीं रहता है, कभी 2 पाई आर बोलता है, कभी पाई आर स्क्वायर बोलता है, तो उसको याद होना चाहिए क्षेत्रफल का जो है यूनिट क्या होता है, स्क्वायर में होता है हमेशा, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर जो भी हो, यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख भी देते हैं, क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है, क्षेत्रफल का इकाई यानी कि यूनिट जिसको बोलते हैं, लास्ट में जो लगाया जाता है वो क्या होता है, तो यूनिट का स्क्वायर क्या होता है, यूनिट का स्क्वायर। इसको हम लोग वर्ग मीटर भी बोला जाता है ना। जैसे देख लो उदाहरण के लिए, जैसे मीटर स्क्वायर बोलते हैं तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो इंग्लिश में मीटर स्क्वायर बोल देते हैं इसको, या फिर क्या बोलते हैं, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, ठीक है। स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग, और मीटर का तो मीटर ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ चीज ये समझ में आ गया। अब हम लोग को यदि परिधि निकालने के लिए बोलेगा तो सिंपल सा बात है, लेंथ ऑफ बाउंड्री यानी कि जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं, परिधि को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, CIRCUM, सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। परिधि निकालने का क्या तरीका है, तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है, क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग को आर जो है त्रिज्या हो जाएगा, तो पता चल गया वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि यानी सरकमफ्रेंस, ठीक है। परिधि को ही हम लोग परिमाप भी बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, परिमाप भी बोल सकते हैं, तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पाई आर होता है, आर का मतलब हम लोगों को समझ में आ गया कि आर क्या है, आर त्रिज्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो पाई है, उसके बाद 2 है, तो ये तीनों क्या है, गुना में, एक दूसरे के साथ गुना में है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ केंद्र होगा, इसका एक आर होगा, तो ये चीजें। हमारे सामने में एक बहुत सुंदर सा प्रश्न है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर एक वृत्ताकार खेत है, कैसा खेत है, वृत्ताकार खेत है। तो हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया, ठीक है, यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो हमने दिया है लिख दिया, सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, तो एक वृत्ताकार खेत बना दिया, ठीक है।
अब आगे क्या कह रहा है कि 24 मीटर, 24 रुपया 1 मीटर का दाम है। कितना? 24 रुपया प्रति मीटर। ठीक है, प्रति मीटर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ 24 रुपया 1 मीटर, है ना? 24 रुपया 1 मीटर का। ठीक है, 1 मीटर का कितना? 24 रुपया की दर से बार लगाने में कुल कितना खर्च है? कुल खर्च कितना हो जाता है? कुल खर्च है हमारा 5280 रुपया, है कि नहीं? 24 रुपया प्रति मीटर, यानी कि 24 रुपया में 1 मीटर। तो यहाँ पर इतना रुपया है, तो कैसे निकालेंगे कि कितना मीटर लगाया बार? बार का मतलब क्या होता है? घेरा लगाना। ठीक है, यानी कि ये बार का मतलब क्या हो गया? बार यानी कि घेरा, वो तार वाला होता है ना, कटीला तार वाला। ठीक है, वो चीज है। सिंपल सा बात है, हम निकाल लेते हैं 1 मीटर में कितना? 24। तो हम चूंकि यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि 24 रुपया में, 24 रुपया में, सॉरी 24 रुपया में कितना? 1 मीटर। ठीक है, इसीलिए 1 रुपया में कितना? 1 रुपया में 1/24 मीटर, तो मीटर ही होगा। इसीलिए कितना में? 5280 रुपया में। ठीक है ना? तो ये 5280 रुपया हम पूरा घेरा लगाए हैं, तो ये पूरा का मीटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा? 1/24 गुना 5280 रुपया निकल जाएगा। हमारे ख्याल से जब कटाएंगे तो 12 दूना 24, बर्चों के 48, बच गया यहाँ पर 8 4 12 52, फिर बर्चों के 48 0, 480 बचा, फिर 2 से कटा दिए तो कितना बच गया? 220 बच गया। तो हमारा आंसर आया 220 मीटर। ठीक है, 220 मीटर। ठीक है, ये 220 मीटर क्या निकला? ये हमारा परिधि निकल गया। क्या निकल गया? परिधि, है ना? क्योंकि ये क्या है? हमारा परिधि है, क्योंकि हमने बार जो लगाया है ये टोटल कुल लगा है ना, कुल रुपया है ये मेरा, कुल खर्च मेरा इतना हुआ, तो मेरा परिधि कितना आ गया? 220 मीटर आ गया। जब परिधि निकल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले परिधि बराबर क्या होता है सूत्र? तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। चूंकि परिधि निकल गया है तो यहाँ पर परिधि का मान रख देंगे, बराबर 2 गुना 22/7 गुना आर। तो मालूम नहीं है, आर निकालना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आर बराबर, तो 7 गया उधर, 220 पहले से है, 7 गया तो ऊपर, इधर से 2 नीचे आ गया, 22 भी नीचे आ गया। क्लियर है? 22 से कट गया 10 बार में, 2 से कट गया 5 बार में, तो 7 5 35 हो गया। तो 35 मीटर क्या हो गया? ये त्रिज्या हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? आर बराबर 35 मीटर। ठीक है, अब प्रश्न पे चलते हैं। तो हम लोगों ने 2 चीज निकालना जरूरी था। अभी इस खेत में 0.50 रुपया के दर से, यानी कि 50 पैसा के दर से, आधा रुपया हुआ ना, प्रति वर्ग मीटर इसके दर से 1 मीटर स्क्वायर का जुताई करना है। ठीक है, तो बात तो समझ में आ गया। वर्ग मीटर है, क्या है यहाँ पर? वर्ग मीटर है, तो निकालना क्या पड़ेगा? क्षेत्रफल। जैसे ही वर्ग मीटर दिया तो यहाँ क्या निकालोगे? यहाँ पर तो हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना? तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो जब हम लोगों को यहाँ पर आर मालूम हो गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मेरा पाई का मान है 22/7 गुना 35 गुना 35। ठीक है, तो हम आगे करते हैं। अब क्या हो गया? यहाँ पर क्या था? क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुना 35 गुना 35 था। तो 7 से कट गया, 7 5 35। तो अब कर दो गुना, तो 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 10 1 11, 110 गुना 35। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर होगा ना। प्रश्न से अब क्या कह रहा है? प्रश्न से क्या था कि 0.50 रुपया में कितना? 1 मीटर स्क्वायर। प्रश्न में क्या था? 0.50 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर जुताई करता, यही था ना? 1 मीटर स्क्वायर की जुताई, ठीक है ना? यही था।
इसी को तो हम लोग बोलते हैं वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर। इसको क्या बोलेंगे? प्रति वर्ग मीटर। यही तो क्वेश्चन में था। सोचो अब यहाँ पर निकला क्या है, मेरा क्षेत्रफल निकला है। इधर का क्षेत्रफल कहाँ है? यहाँ पर है। हम इसको लिखने का तरीका, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में कितना 0.50 रुपया बोलेंगे, तो इतना मीटर स्क्वायर में, तो इसीलिए 1110 गुना 35 मीटर स्क्वायर में कितना, तो 0.50 से इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 110 गुना 35 मीटर स्क्वायर। सारे को गुना कर दो। अब मीटर स्क्वायर को तो हटा ही देंगे, ठीक है ना, चूंकि दाम जोड़ रहे हैं, इधर तो रुपया वाला है ना, तो सारे को कर लो गुना। तो गुना करके कितना आ गया मेरा, ये 1925 0 करके आया है ना। अब देखते क्या, 2 जीरो था तो 2 जीरो हमने डाल दिया, लेकिन दशमलव कितने अंक पहले है? 2 अंक पहले, तो हमने 2 अंक पहले दशमलव दे दिया। इसका मतलब मेरा क्या निकल गया? 1925 रुपया मेरा निकला। किसका? इतना का क्षेत्रफल का। चूंकि यही मेरा वृत्त का क्षेत्रफल था। अभी अभी ऊपर में निकाले थे वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा निकल चुका था। उस हिसाब से हमने क्या निकाल दिया, कितना खर्च हुआ मेरा। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, समझने के लिए समझ गए तो बना दोगे, नहीं समझे तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि उसका हम लोग परिधि निकाल लिए, परिधि के बाद त्रिज्या निकाल लिए, त्रिज्या के बाद फिर से क्षेत्रफल निकाल लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ तक यदि समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट जरूर करना।